नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। आज किसका बंगाल में हम बात कर रहे हैं 5वें चरण की, जिसकी रणनीतिक धुरी बन चुकी है। चौथे चरण के मतदान के दौरान हुई हिंसा, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर आज अपने रोड शो में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाए और सुरक्षा बलों पर सवाल भी उठाया। कूच बिहार में हुई हिंसा पर आज जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन इस हिंसा का एक सच और भी है जिसका जिक्र ममता बनर्जी ने नहीं किया। तो ऐसा क्या है जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया? चलिए बंगाल में चुनावी हिंसा पर हो रही राजनीति की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी दूर हटो, बीजेपी दूर हटो, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। पश्चिम बंगाल के चुनाव की ये जंग जैसे जैसे निर्णायक दिन की तरफ बढ़ रही है, सियासत का रंग और गाढ़ा होता जा रहा है। कूच बिहार के सिताल कुची में बूथ संख्या 126 पर कल जो हुआ वो बंगाल के बाकी चुनावी चरणों की धुरी बन गया है। कल चुनावी हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जिस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने इसे नरसंहार बताकर आज के दिन को काला दिवस करार दिया है। এবং আজকে আমরা যেহেতু ব্ল্যাক ডে ঘোষণা করছি, আমি নিজেও ব্ল্যাক এটা করেছি, আপনারা দেখেছেন। আমাদের অনেকগুলো বর্তমানেও ক্যান্ডেল র্যালি করব এই ঘটনার প্রতিবাদে। এটা জেনোসাইড, ইটস এ জেনোসাইড। ममता बनर्जी पर सवाल खड़ा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कूच बिहार में हुई हिंसा के पीछे ममता बनर्जी का भड़काऊ भाषण है। ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि CIFS CAPF वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा CRPF पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया। कूच बिहार के SP के मुताबिक फायरिंग की वजह अफवाह थी। अफवाह की वजह से बड़ी संख्या में गांव के लोग हथियारों के साथ जुटे और सुरक्षा बल के जवानों को घेर लिया। उपद्रवियों ने जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि CRPF ने वोट डालने के लिए लाइन में खड़े 4 लोगों को गोली से मारा। हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने 72 घंटे तक कूच बिहार में किसी भी नेता के जाने पर रोक लगा दी है। ये तस्वीर माथाभंगा अस्पताल के पास बने उस हेलीपैड की है, जहां आज ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर लैंड करता। पाबंदी के बावजूद भी CM ममता बनर्जी यहां आ सकती हैं, इस आशंका में पुलिस ने यहां बसें लगा दी है। ये जगह, ये तस्वीर हमने दिखाई, चूंकि पीछे माथाभंगा हॉस्पिटल जहां ममता बनर्जी को जाना था, यहाँ हेलीपैड बनाया गया था, जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरता है यहाँ पर, और इसको रोकने के लिए पुलिस ने यहाँ बस लगा दी है ताकि वो यहाँ हेलीकॉप्टर जो उनका जो है हेलीपैड पर ना उतर सके। तो इस स्थिति से पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने सोची समझी राजनीति के तहत ये तय किया कि 3 दिन, चूंकि चुनाव आयोग ने बैन लगाया है 72 घंटे का, तो अभी 3 दिन नहीं आना है। पाबंदी के चलते ममता बनर्जी कूच बिहार तो नहीं जा पाई, लेकिन सिलीगुड़ी में अपनी रैली के दौरान उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार से बात कर सांत्वना दी और कहा कि चुनाव आयोग मोदी कोड ऑफ कंडक्ट और बीजेपी कोड ऑफ कंडक्ट हो गया है। এমন কোনো ঘটনা নেই যেখানে আমি আসিনি বড় ঘটনা। সুতরাং আমি যেতে চেয়েছিলাম 72 ঘন্টা আটকে দেওয়া হলো, আমি 14 তারিখ তার সাথে দেখা করব। 72 ঘন্টা আটকে দিয়েছে, ওকে আই বি ওয়েটিং ফর দ্যাট 72 আওয়ার্স অনলি বিকজ অফ দ্য MCC। দো আই থিংক দ্যাট MCC টা এখন হয়ে গেছে বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট, BCC। এটা এখন বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট হয়ে গেছে।
ममता बनर्जी ने पोलिंग बूथ संख्या 126 पर मारे गए 4 लोगों के लिए हमदर्दी तो दिखा दी, लेकिन सितालकुची के ही दूसरे पोलिंग बूथ पर कल एक और मौत हुई थी, जिसका जिक्र ममता बनर्जी ने नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो मौत में भी तुष्टीकरण करती है। आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो पाए। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर CIFS के हथियार लूटने का प्रयास किया, मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है। आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। अब ममता बनर्जी ने 14 अप्रैल को कूच विहार जाने की बात कही है और 17 अप्रैल को बंगाल में 5वें चरण का मतदान। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ये तो साफ है कि सितालकुची में हुई हिंसा अगले चरण का मुद्दा बन गई है। अब देखना ये होगा कि वार पलटवार का ये सिलसिला किसे आगे लेकर जाता है। अब आपको कूच बिहार हिंसा का सच क्या है ये दिखाएंगे। सितालकुची में बूथ संख्या 126 से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम सितालकुची के बूथ नंबर 126 के बाहर खड़े हैं, जहां दिखाना चाहेंगे तस्वीर जो डेड बॉडीज थी, जो कल 4 लोग मारे गए, उनके डेड बॉडीज को लाया गया है यहाँ पर। ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बात की है परिवार से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बातचीत की है परिवार से, परिवार को सांत्वना दी है और उन्होंने कहा है कि 14 तारीख को वो जरूर आएंगे, क्योंकि आज चुनाव आयोग ने भले ही बैन लगा दिया, लेकिन चुनाव आयोग को बैन खत्म होते ही ममता बनर्जी यहाँ आएंगी, उनके परिवार वालों से मिलेंगी और उसके बाद जाएंगी। तो ममता बनर्जी को भले ही आज रोक दिया गया हो चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन 14 तारीख को ममता बनर्जी आएंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इनके परिवार वालों से बात की है ममता बनर्जी ने, मुख्यमंत्री ने। और ये जगह दिखाना चाहेंगे, देखिए 4 गाड़ियाँ एम्बुलेंस है, इसमें डेड बॉडीज को लाया गया है और यहाँ पर सुपुर्दे खाक जो होता है वो किया जाएगा। यहाँ पर लोग हैं, जितने परिवार के लोग हैं और आसपास के लोग हैं यहाँ इकट्ठे हैं, और यही वो पोलिंग बूथ है जहाँ पे कल ये सारा वाकया हुआ। अलग अलग वर्जन है, पुलिस का अपना वर्जन है, लोकल लोगों का अलग वर्जन है, लेकिन फिलहाल डेड बॉडीज को हॉस्पिटल से यहाँ लाया गया और यहाँ से उनके अंतिम विदाई का जो कार्यक्रम है उसके लिए तैयारी चल रही है। लेकिन ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो आज आने वाली थी। हम यहाँ से माथा भंगा भी गए थे, माथा भंगा हॉस्पिटल में भी थे और वहाँ उनका हेलीपैड भी बनाया गया था, जहाँ पे हेलीपैड में उनको उतरना था, उनका चॉपर उतरता, उसके बाद वो जाके परिवार वालों से मिलती, जो घायल हैं उनसे भी मिलती और जो लोग मारे गए उनके परिवार से भी मिलती। लेकिन अब प्रोग्राम उनका चेंज हुआ है। उन्होंने कहा है, बाकायदे सरकार पर आरोप लगाया है कि जिस तरह से मोदी सरकार जो है इस पूरे मामले को डील कर रही है, जो फोर्सेज है उन पर उन्होंने आरोप लगाया है। मोदी को उन्होंने कहा है कि मॉडल कोड ऑफ चुनाव आयोग नहीं है, इसी को के बजाय उनको MCC मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाना चाहिए। तमाम तरह के आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है और कहा है कि जिस तरह से तानाशाही की सरकार चल रही है, नरसंहार किया गया है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। तो ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये जगह है, यही वो जगह है, वो पोलिंग बूथ आपके पीछे दिखाना चाहेंगे, वो पोलिंग बूथ है। इसी जगह पे गोलीबारी हुई थी। तमाम लोग जो 4 यहाँ जो लोग थे, 4 लोग मारे गए थे और 4 लोगों को यहाँ से हॉस्पिटल ले गया गया, उनका पोस्टमार्टम हुआ और आज सारा प्रोसेस करने के बाद यहाँ उनको लेकर आया गया। ये गाड़ियों में उनके डेड बॉडीज रखे हुए और इनका अंतिम विदाई का कार्यक्रम यहीं से होगा। तमाम लोग जो गाँव के लोग हैं यहाँ इकट्ठे हैं और सब इंतजार कर रहे हैं, सबके आंखें नम है, सबके चेहरा उदास है, चूँकि आप जानते हैं कि जिसके घर से लोग जाते हैं, जिस समाज से लोग जाते हैं, वो जानते हैं कि उसका क्या असर होता है, कितना उनको तकलीफ होता है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, सितालकुची, कूच बिहार, बंगाल। पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी और अमित शाह ने जनसभाएं की और भव्य रोड शो हुए। चुनाव आयोग के मुताबिक 5वें चरण का प्रचार 72 घंटे पहले थम जाएगा। ऐसे में दोनों राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर आजमा रही। पश्चिम बंगाल में कल पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी आमने सामने थे, लेकिन चुनावी सुपर संडे में आज गृह मंत्री अमित शाह और ममता बनर्जी ने जमकर रोड शो किए। ममता बनर्जी ने सुबह करीब 11 बजे नगरकाटा में पहली सभा की, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने नदिया के नेताजी स्टैच्यू डाकघर से शांतिपुर रेलवे स्टेशन तक रोड शो किया। ममता बनर्जी का प्लान था कि कल कूच विहार में हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने सितालकुची जाना,
लेकिन 72 घंटे की पाबंदी की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी दूसरी जनसभा को संबोधित किया और कूच विहार में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने आज के दिन को काला दिवस बताया और इसीलिए सांकेतिक तौर पर उन्होंने काले कपड़े भी पहने थे। जनसभा में ममता ने बीजेपी के खिलाफ नारे लगवाए। बीजेपी दूर हटो, बीजेपी दूर हटो, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का प्रचार 72 घंटे पहले खत्म होगा। ऐसे में दोनों पार्टियां प्रचार में जान झोंक रही हैं। नदिया में अमित शाह ने 2 बड़े बड़े रोड शो किए। सड़क पर सिर्फ लोगों की लंबी कतारें दिखाई दे रही थी। रोड शो खत्म होने के बाद गृह मंत्री बसीरहाट पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा में पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाया। दीदी के राज में 3 कानून चल रहे हैं। एक कानून है भतीजे के लिए, जिसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। दूसरा कानून है घुसपैठियों के लिए, जिसका भी कोई सजा का प्रावधान नहीं है। और तीसरा कानून हम जैसे आम लोगों के लिए है, जिसके लिए सारी सजाएं बनी है। घुसपैठ जो है वो नहीं रोकेंगे तो मेरे युवाओं की रोजगारी घुसपैठिए ले जा रहे, गरीब का चावल घुसपैठिए ले जा रहे। बटन तो आप इतनी जोर से दबाना कि बटन आप मतदान मथक में दबाओ, मगर करंट दीदी को अपने घर में लगे। एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी तंज से लेकर तल्ख आरोपों तक कोई पीछे नहीं रहा। সবচেয়ে লজ্জা লাগছে একটা প্রধানমন্ত্রী খুন করার পরে ওই রক্ত চোখ আমি একটু বলি চোখে দেখতে পাচ্ছি না। কালকে আমি একবার একটা ছবি দেখেছি, দেখে আমি বললাম ঘুমাইনি, কারণ আমার মাথার মধ্যে ওই ব্লাডগুলো আমার মাথার মধ্যে মনে হচ্ছে আমাকে কেউ স্প্রে করছে। 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव का 5वां चरण है, जिसमें 45 सीटों पर मतदान होना है। ये 45 सीटें 6 जिलों की हैं, जिनमें उत्तर 24 परगना पार्ट 1, नादिया पार्ट 1, पूर्व बर्दवान पार्ट 1, दार्जिलिंग, कलिंगपोंग, जलपाईगुड़ी शामिल हैं। और आज बीजेपी और टीएमसी ने नदिया, जलपाईगुड़ी और बर्दवान में हुंकार भरी। ममता बनर्जी की आखिरी रैली थी बर्दवान दक्षिण में और रैली में ममता के साथ समर्थकों का पूरा हुजूम था। सड़क के बीच में व्हील चेयर पर ममता बनर्जी थीं और हजारों की तादाद में टीएमसी समर्थक उनको घेरे हुए थे। ममता बनर्जी के गले में काला कपड़ा अब भी था और हाथ में थी कैंडल। तो वहीं अमित शाह जब उत्तर 24 परगना में रोड शो के लिए पहुंचे तो तस्वीर कुछ ऐसी थी। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आपको सड़क शायद ही दिखाई दे। हजारों की संख्या में बीजेपी समर्थक हाथों में झंडे लिए आगे बढ़े जा रहे थे, फूल बरसाए जा रहे थे। बंगाल चुनाव में आज की ये 2 तस्वीरें सबसे अहम थी। एक तरफ कैंडल मार्च के जरिए ममता ने शक्ति प्रदर्शन किया और ये संकेत दिए कि बाकी के 4 चरण में भी ममता बनर्जी कमजोर नहीं पड़ने वाली। तो वहीं आज 3 रोड शो और 3 जनसभाओं के प्लान के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीजेपी को घर घर से जोड़ने की रणनीति का मेगा शो जारी रखा। इतना तय है कि ये चुनावी जंग आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है, लेकिन किसकी रफ्तार और रणनीति कारगर साबित होगी ये 2 मई को ही पता चलेगा। चलिए इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है, लौटते हैं कुछ ही पल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.